नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings. आजमगढ़ जिले में कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए सीएमओ ने टेलीमेडिसिन सेवा का किया शुभारंभ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा जन जन तक पहुंचाने के लिए टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की गई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भी गठित किया गया है। इसमें चिकित्सकों से मोबाइल फोन से सलाह लिया जा सकता है। सीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी हल्की परेशानी के लिए टेलीमेडिसिन की सेवा ले सकते हैं। मरीजों एवं उनके परिजनों को टेलीमेडिसिन के जरिए चिकित्सकीय सलाह देने के लिए चिकित्सकों की उनकी विशेषज्ञता के अनुसार टीम गठित की गई है। चिकित्सक दूरभाष पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक परामर्श देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति जारी किए गए नंबरों पर संपर्क कर विशेषज्ञ चिकित्सकों से सलाह ले सकता है। इससे घर बैठे फोन के माध्यम से ही परामर्श और इलाज की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। 2 महिला प्रत्याशियों के साथ 4 विधानसभाओं में प्रत्याशियों की घोषणा कर कांग्रेस पार्टी ने आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। सपा और बसपा के गढ़ में कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में अपने अपने सीटों पर जीत का दावा किया है। आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह, निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से गांधी परिवार की टीम में काम करने वाले अनिल यादव को तथा सगड़ी विधानसभा क्षेत्र से काफी दिनों से सियासत से जुड़ी राणा खातून को, मेहनगर विधानसभा सीट से निर्मला भारती को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसमें कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह डीएवी कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और राणा खातून मऊ नगर पालिका की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इन सभी प्रत्याशियों की मौजूदगी में सदर विधानसभा से घोषित किए गए प्रत्याशी प्रवीण सिंह ने पत्रकारों से कहा कि यह सपा बसपा का गढ़ भले ही रहा हो, लेकिन यहाँ मूल समस्याओं की लड़ाई कांग्रेस ने ही लड़ी है, जिसको यहाँ की जनता ने बखूबी जाना है। एक तरफ सपा बसपा ने जातिवाद का जहर बोया तो दूसरी तरफ भाजपा ने धार्मिक भावनाओं की राजनीति कर जनमानस को गुमराह किया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धर्मनिरपेक्ष रहकर विपक्ष की भूमिका का निर्वाह कर रही है। आजमगढ़ में सगड़ी क्षेत्र के पलिया गांव में पुलिसिया तांडव के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ाई लड़कर जनता का विश्वास जीता है। आजमगढ़ शहर में व्यापारियों का भी मामला रहा, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्हीं संघर्षों के बल पर कांग्रेस पार्टी 2022 के चुनाव में अपना परचम आजमगढ़ में फिर लहराएगी। बाकी बातें आप सुनिए, क्या कहा कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने। जैसा कि भी आपको बताया गया कि चारों प्रत्याशियों का परिचय दिया गया। अनिल यादव जी निजामाबाद से, राणा खातून जी सगड़ी विधानसभा से प्रत्याशी बनी, निर्मला भारती जी जो महिला के अध्यक्ष हैं मेहनगर विधानसभा से बनी और मुझे सदर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि मैं आप लोगों के बीच ही छात्र राजनीति से आपके बीच में रहकर आप जैसे संघर्षों से जिलाध्यक्ष के रूप में अपना 2 साल तक जो अपना कार्यकाल था, जो अभी भी अध्यक्ष के रूप में जो मैंने काम किया, जहां आवश्यकता पड़ी, जहां जरूरत पड़ी, वहां हर संघर्षों में खड़ा रहा। पर पार्टी ने, हम सब पर पार्टी ने जो भरोसा जताया है, हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हम एक ऐसा विकल्प बने, आजमगढ़ जनपद में एक ऐसा संदेश दें कि आजमगढ़ की आवाम को मालूम हो सके कि लोकतंत्र की हिफाजत करने में, भारतीय संविधान की रक्षा करने में, हर पीड़ित के साथ खड़ा होने में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है। क्योंकि देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ हमारा इतिहास है। लोकतंत्र की जो भूमिका है, उस भूमिका को हम बखूबी निभाएं। प्रियंका गांधी जी हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, हम सबकी नेता हैं। उन्होंने वादा किया था कि महिलाओं का उत्पीड़न जो पूरे प्रदेश और देश में हो रहा है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, तो उन्होंने पहल शुरू की कि महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर के
40% टिकटों में हिस्सेदारी की जाएगी। उसको ध्यान में रखते हुए पहली बार जो 125 टिकट दिया गया उसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया, जिसमें आजमगढ़ जनपद से 4 टिकट डिसाइड हुए, उसमें से 2 महिलाओं को दिया गया। तो महिलाओं की भागीदारी भी पूरी तरीके से की गई। आजमगढ़ जनपद की जो समस्याएं हैं इस विधानसभा चुनाव में, कल से हम लोग श्री गणेश करेंगे। कल गणेश मंदिर से, जो ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ से हम लोग अपने चुनाव अभियान का चारों लोग श्री गणेश करेंगे। और श्री गणेश करने के बाद एक उद्घोष होगा कि आजमगढ़ जिस लिए जाना जाता है, गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, आजमगढ़ विद्वानों की धरती है, बागी धरती है, यहाँ पर विपक्ष की भूमिका हमेशा मजबूत रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सत्ता के बावजूद, यहाँ एक अच्छे प्रदर्शन के बावजूद अपनी भूमिका नहीं निभा पाई, जिस तरीके से बसपा और सपा अच्छी खासी सीटें पाने के बावजूद भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई, हम लोग जिसके साथ एक भी एमएलए नहीं है, जिसके संगठन पर बार बार प्रहार होता रहा, अपने जो संगठन है, जिस संगठन को हम लोगों ने विस्तार इधर भी 2 वर्षों में किया है, उस संगठन के माध्यम से आप लोग भी इसके गवाह हैं। जहां आवश्यकता पड़ी, चाहे बलिया का मामला रहा हो, चाहे गोधौरा का मामला रहा हो, चाहे एनआरसी का मामला रहा हो, या जहां जो भी जरूरत पड़ी, चाहे सर्वदलीय एकता के रूप में आलम बदी जी के अपमान का मामला रहा हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष के रूप में एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का खड़ा रहा है। और आगे भी विधानसभा आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमिलो बाजार में तीव्र गति से आ रही पिकअप की चपेट में आने से 14 वर्षीय युवक के घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अंत परीक्षण। परिजनों की माने तो अमन पुत्र रियाज निवासी सुखी जनपद मऊ का निवासी था। लगभग 1 वर्ष से करीब आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमिलो में मकान बनवा कर रह रहे थे। जुमे की नमाज अदा करने के बाद वह अपने घर के पास खड़ा था कि तीव्र गति से आ रही पिकअप ने उसे टक्कर मार दी और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलते ही समाज सेवी हाजी पल्लू सहित तमाम लोग मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने क्या कहा, हमारा नाम मुनीर अहमद है और हम ग्राम सोफीगंज भाटपारा भाकुर के पास ग्राम है, वहाँ हमारा पुराना घर है। यहाँ हमारे भाई रहते हैं, उनका लड़का जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो आपके भाई का लड़का है? भाई का लड़का। कैसे एक्सीडेंट हुआ है? अरे भाई घर से निकल रहा था और जुमा की नमाज पढ़ के आ रहा था, ये लोग आए, जबरदस्ती मार के चले गए गाड़ी से, पिकअप लोडेड गाड़ी से। पिकअप गाड़ी? हाँ, बहुत तेज पिकअप थी। हालांकि वहाँ बहुत भीड़ और नहीं थी और जो है यानी कि रास्ता से खिंचता है भाई, रास्ते आराम। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि भाई जो सामने वाला आए, मालिक जिस गाड़ी का है और ड्राइवर आए, उसके बाद हमारे साथ उसका कंफर्मेंस होगा, उसके बाद जो भी कोई हासिलात उठेगी ऐसे नहीं उठ सकती है। जब मुकदमा कराएंगे अगर मुकदमा बिल्कुल होगा। सोमवार पर भटौरा गांव स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का उद्घाटन पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य जसवंत सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर क्षेत्र की तमाम सामाजिक व राजनीतिक लोग मौजूद रहे। वहीं बसपा प्रत्याशी अब्दुल सलाम ने भी अपनी मौजूदगी दिखाई। पेट्रोल पंप के प्रोपराइटर अजय प्रताप सिंह ने कहा कि क्षेत्रवासियों के लिए यह पेट्रोल पंप 24 घंटे अपनी सेवाएं देगा तथा ग्राहकों को किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। बाकी बातें आप सुनिए पेट्रोल पंप के प्रोपराइटर अजय प्रताप सिंह से। पेट्रोलियम का प्रोपराइटर और मेरा पंप यहाँ ग्राम भटौरा में सठिया क्षेत्र के से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले खुला है। अच्छा, आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं सर? हमारे यहाँ सभी सुविधाएं इस समय उपलब्ध हैं, जैसे फ्री हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ शौचालय। यहाँ तक कि हमने ये भी यहाँ पे अपने मैनेजर साहब को बता रखा है कि जो भी रात में या 24 घंटा हमारा पंप चलाना है। गांव क्षेत्र का होने के बाद भी हम 24 घंटा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के कुंवर सिंह उद्यान के पास पत्रकारों ने शोक सभा का आयोजन कर एनडीटीवी के पत्रकार कमाल खान के निधन पर दी श्रद्धांजलि। बता दें कि एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का शुक्रवार की सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई। जिले के कुंवर सिंह उद्यान के पास पत्रकारों ने शोक सभा का आयोजन कर 2 मिनट का मौन रख गणतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। इस दौरान पत्रकारों ने कहा कि कमाल खान जमीन से जुड़ी हुई खबरों को सतह तक लाते थे। आम चलन से दूर आम लोगों से जुड़ी हुई उनकी पत्रकारिता सभी मीडिया कर्मियों के लिए एक सीख के तौर पर ली जाती रही और आगे भी ली जाती रहेगी। बता दें कि कमाल खान को पत्रकारिता में उनके बेहतरीन काम के लिए पत्रकारिता का सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरस्कार रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिल चुका है। इसके साथ ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित थे।
कमाल खान अपने रिपोर्टिंग करने के तरीके और विषयों को बारीकी जानकारी को सरल शब्दों में पेश करने के लिए जाने जाते थे। शोक सभा में वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सिंह, रतन प्रकाश त्रिपाठी, सचिन श्रीवास्तव, देवव्रत श्रीवास्तव, राजेश यादव, हेमेंद्र सिंह हीरू, अवनीश उपाध्याय, अनुराग यादव, ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी, सपा नेता राम बुझारत यादव, आजाद नेता सहित कई पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। आजमगढ़ शहर में कई पतंग की दुकानों पर खरीदारी के लिए बच्चों की उमड़ी भीड़। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का है चलन। बता दें कि मकर संक्रांति पर्व पर लाई चूड़ा खाने के साथ ही पतंग उड़ाने का भी वर्षों से चलन चला आ रहा है। इसको लेकर पतंग की दुकानें सज गई। रंग बिरंगे पतंगों को देख बच्चे काफ़ी आकर्षित नजर आए। शहर के पुरानी कोतवाली, तकिया, पहाड़पुर सहित अन्य पतंग की दुकानों पर सुबह से ही खरीदारी की भीड़ उमड़ गई। खासकर बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। बच्चे रंग बिरंगी पतंगों, खासकर कार्टून के छाया वाली पतंगों की खरीदारी अपने अपने अभिभावकों के साथ करते देखे गए। पतंग के अलावा डोरी मांझा के साथ पर्व को और भव्य बनाने की तैयारी पूरी हो गई। दुकानदार छेदी मदेशिया ने बताया कि कोरोना के संक्रमण के चलते हर वर्ष की बात इस वर्ष खरीदारी बहुत कम हो रही है, फिर भी बच्चे आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आचार संहिता को लेकर इस बार पतंगों पर मोदी योगी गायब हैं। इस बार सिर्फ कार्टून व नए वर्ष का स्लोगन लिखे ही पतंगों की बिक्री हो रही है। आपको बता दें कि जिले में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन कई जगहों पर पतंगबाजी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, तो बच्चे के साथ बड़े भी अपने अपने छतों पर पतंग उड़ाकर पर्व को मनाते हैं। इस साल तो बेकार एकदम ही है, और अच्छा धंधा होता है, इस साल एकदम बेकार हो गया है। किस तरह की पतंगें बिक रही हैं आपको? कार्टून का है, मोटू पतलू है, और हर एक से डिजाइन अब 2022 बिक रहा है। मोदी जोगी यही नहीं है। आप यहाँ कितने से कितने तक की पतंग होती है? हमारे यहाँ 5 रुपये से लेकर 90 रुपये तक पतंग है। आजमगढ़ जिले के नरौली स्थित न्यूरो स्पाइन रिहैब सेंटर पर खिचड़ी भोज व कंबल वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इस दौरान जहां सभी वर्गों के लोगों ने खिचड़ी भोज में शामिल होकर आपसी भाईचारे का संदेश दिया, तो वहीं सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया गया। संस्थान के प्रबंधक डॉक्टर पवन राय ने बताया कि गरीबों की सेवा से बढ़ के दूसरा कोई धर्म नहीं है। इस परंपरा को निर्बाध रूप से हम सभी को मिलकर चलाना चाहिए, ताकि जरूरतमंदों को समय समय पर उनके उपयोग की चीज़ें मिलती रहें। इसी कड़ी में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीब व असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ के सचिव व आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष गोविंद दुबे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर हरिमंगल त्रिपाठी, बहादुर यादव, पवन पांडे, डीएन सिंह, सत्या यादव, रिंकू यादव, ओम प्रताप राय, राजू सोनकर और प्रयास सामाजिक संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए मैंने ये दृढ़ संकल्प लिया कि मेरे द्वारा जो भी सहयोग हो सकता है, जरूरतमंदों लोगों को जितनी मेरी पहुंच से हो सकता है उनको पहुंचाऊं। और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर रखा है। और मैं ये अपील करता हूं और भी लोगों से, जो भी ज़िले के समृद्ध लोग हैं, इस तरह का आयोजन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को इस अवसर का लाभ जो है ये न्यूरो स्पाइन रिहैब सेंटर नरौली डॉक्टर पवन राय जी के सेंटर पे एक बड़ा ही भव्य असहाय और मजदूरों गरीबों के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हम लोगों ने सैकड़ों कंबल बांटे। निश्चित रूप से इस ऐसे कार्य को मैं अपेक्षा करता हूं कि समाज के अन्य वर्ग भी करें, ताकि लोगों तक, जरूरतमंदों तक उनकी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति की जा सके और एक दूसरे से प्रेरणा लेकर जिन लोगों के पास भगवान ने, ईश्वर ने कुछ दिया है, तो दान इस कलयुग का बहुत बड़ा एक अंग है। कलयुग में दान से ही इस भवसागर से पार पाने की महत्ता बताई गई है। इसलिए दान किसी भी रूप में करना श्रेयस्कर है, चाहे वो रक्तदान हो, चाहे वो वस्त्र दान हो, चाहे अन्नदान हो, चाहे धन का दान हो। तो दान का स्वरूप है वो इस कलयुग में सबको अपनाना चाहिए जो जिस हैसियत में है। तो निश्चित रूप से आज डॉक्टर पवन राय के आयोजन के मद्देनजर ये कार्यक्रम की एक अच्छी पहल की गई है, और मैं ऐसे चाहूंगा कि तमाम शहर के जो प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं वो लोग भी इस काम को इसी रूप में। आजमगढ़ जिले के फरिया रेलवे स्टेशन पर सेल्फी लेते समय युवक ट्रेन से टकराया, मौके पर मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया रेलवे स्टेशन पर 18 वर्षीय हामिद रेलवे स्टेशन के सामने पटरी पर सेल्फी ले रहा था। शुक्रवार की दोपहर सूरत से छपरा जाने वाली
ताप्ती गंगा एक्सप्रेस से टकराने से हामिद की मौके पर ही मौत हो गई। हामिद फरिया बाजार में कपड़े की दुकान पर रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मौत की सूचना पर मौके पर आजमगढ़ रेलवे पुलिस अवनीश कुमार सिंह के साथ फरिया चौकी प्रभारी अपने हमराइयों संग पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। आजमगढ़ जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क दुर्घटनाओं में 3 की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के अमारी चट्टी के समीप शुक्रवार की दोपहर खाद्यान्न लदे ट्रैक्टर टाली की चपेट में आ जाने से बाइक सवार शिक्षक की मौत हो गई। तरवा थाना क्षेत्र के फिरोजपुर ग्राम निवासी हरेंद्र सिंह शुक्रवार को किसी कार्य से मेहनगर बाजार गए थे। काम निपटाकर बाइक से घर वापसी के दौरान दोपहर मेहनगर खरियानी मार्ग पर स्थित अमारी चट्टी के समीप बाइक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। उसी दौरान पीछे से आ रही खाद्यान्न लदी ट्रैक्टर टाली सड़क पर गिरे बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके नीचे आ जाने से बाइक सवार हरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं मुबारकपुर कस्बे से सटे अमिलो बाजार में शुक्रवार की दोपहर पिकअप वाहन की चपेट में आ जाने से 14 वर्षीय मदरसा छात्र की मौत हो गई। इसी थाना क्षेत्र के गजाड़ा गांव स्थित पेट्रोल पंप के समीप शुक्रवार की दोपहर ट्रक की चपेट में आ जाने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। बता दें कि मऊ जनपद के घोसी कोतवाली अंतर्गत कारी 7 ग्राम निवासी मूलचंद की 45 वर्षीय पत्नी धनौती देवी परिवार के ही सदस्य के साथ बाइक से मुबारकपुर क्षेत्र के देवरी गांव स्थित अपनी रिश्तेदारी जा रही थी। छटियाओं से मुबारकपुर की ओर जा रहे ट्रक से बाइक में टक्कर लगी और पीछे बैठी महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए स्थानीय CHC ले जाया गया, जहाँ गंभीर हालत देख चिकित्सक ने महिला को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ डीएम ने EVM मशीन प्राप्ति स्थल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत निर्वाचन ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों द्वारा EVM मशीन प्राप्ति स्थल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्केपे इंटर कॉलेज तथा कृषि महाविद्यालय कोटमा का निरीक्षण किया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में वाहनों के पार्किंग स्थल एवं EVM मशीन रखे जाने वाले कमरों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि बैरिकेडिंग एवं आवश्यकता अनुसार कर्मियों के रुकने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कर्मियों के वाहनों के आने जाने के लिए रूट चार्ट तैयार कर लें। जिलाधिकारी ने कहा कि कर्मियों को ले जाने के लिए 100% बसों की व्यवस्था कर लें तथा रिजर्व में भी बसों को ही लगाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि रास्ते में जाते समय बसों में कोई परेशानी आती है तो रिजर्व बसों की सूची सभी बसों में उपलब्ध रहे। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिया कि बसों को अनाधिकृत करने के लिए बसों के मालिकों को अभी से नोटिस जारी कर दें। जिलाधिकारी ने कहा कि विधानसभावार पोलिंग बूथों पर पहुंचने वाले खराब रास्तों को अभी से चिन्हित कर लें। जिलाधिकारी ने ARTO को निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर कोई बस छूटनी नहीं चाहे वह किसी भी व्यक्ति की हो, उन्होंने रिजर्व में रख लें। उन्होंने ARTO को निर्देश दिया कि हर पोलिंग बूथों के नज़दीक के थानों पर बसों के खराब होने की स्थिति में अच्छे मैकेनिक को रिजर्व में रख लें। जिलाधिकारी ने ARTO को निर्देश दिया कि ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों के वाहनों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाए ताकि कर्मचारी वापस आने पर अपने वाहन को सुरक्षित पाएं और उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आजमगढ़ में रखे हुए गिट्टी मोरंग को तत्काल कार्यदायी संस्था C&DS से हटवाने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात स्केपे इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने आवश्यकता अनुसार प्रवेश व निकास द्वार को बड़ा करने के निर्देश दिए। उन्होंने एक्सचेंज विद्युत को निर्देश दिया कि लटक रहे तारों को व्यवस्थित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खुली हुई नालियों को पटिया डालकर ढक दें। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने कृषि महाविद्यालय कोटवा का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिए कि सभी RO को बुलाकर कर्मियों के आने जाने की जगह को चिन्हित कर रूट चार्ट तैयार करवा लें। जिलाधिकारी ने बताया कि हर विधानसभा का अलग अलग कलर कोड सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कर्मियों को अपने संबंधित विधानसभा को पहचानने में समस्या नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि जनपद के सभी होटलों, मैरिज हॉल, स्कूलों को सूचना जारी कर अधिकृत करा दें। आवश्यकता अनुसार उनको 3 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। आजमगढ़ जिले में शुक्रवार को आई जांच रिपोर्ट में 73 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, CMO ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को आई जांच रिपोर्ट में 73 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 18,192 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 17,692 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 229 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय जिले में 271 सक्रिय मरीज हैं। सीएमओ ने आम जनता से अपील किया है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बहुत जरूरी है। सभी लोग स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। घर से निकलते समय मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर सैनिटाइज या फिर साबुन से धुलते रहें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो 2 गज की दूरी का पालन अवश्य करें। इन सावधानियों को अपनाकर हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव के मिर्जापुर में टूटे पोल से छत पर लटक गया बिजली का तार दे रहा है दुर्घटना को दावत। देवगांव के मिर्जापुर गांव निवासी राजकुमार चौरसिया के घर के सामने बिजली का एक पोल लगा हुआ है, जिससे होकर बिजली के कई तार कस्बा तथा अन्य स्थान पर सप्लाई के लिए गए हैं। लगभग 1 महीना पहले देवगांव के एक व्यापारी की गाड़ी अनियंत्रित होकर इस पोल में टकरा गई तथा पोल टूटकर राजकुमार चौरसिया के छत के सहारे अटक गया। गनीमत रही कि उस समय बिजली नहीं थी, अन्यथा एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। घटना की सूचना व्यापारी को देने के साथ बिजली विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे व्यापारी तथा विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा नया पोल लगाने की बात पर सहमति बनी, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी अब तक कुछ नहीं किया गया। इस समय पोल में बिजली के तार के राजकुमार की छत के सहारे टिका हुआ है। राजकुमार के पुत्र अनुराग चौरसिया ने बताया कि इसकी लिखित शिकायत भी की गई, मगर अब तक कुछ भी नहीं किया गया। पोल को ठीक कराने में अब न व्यापारी आगे आ रहा है और न ही विभाग। मौसम खराब होने के चलते घर वालों को भय सता रहा है कि कहीं करंट से कोई नुकसान न हो जाए। क्या नाम है? अनुराग चौरसिया। कारोबारी का गाड़ी था, आके खंबे में लड़ा था। कहाँ का कारोबारी था? देवा मार्केट। इसकी सूचना विद्युत विभाग दिए थे? जी दिए थे। कौन कौन आया था? एप्लीकेशन भी दिए थे। कहाँ पे? जेई साहब भेजे थे सुनील लाइनमैन को, वो आए खंबा गड्ढा करके फिर चले गए। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं। कितने दिन हो गया? हो गया समथिंग 1 महीना। अब खंबा कहाँ लटका हुआ है? खंबा छत पे रेलिंग पे टिका, उसमें जर्जर आता है, हमेशा कभी भी कोई दिक्कत हो सकती है। खंबा एकदम नीचे लास्ट में ईंटे पे टिका हुआ है, कभी भी गिर सकता है। उसकी वजह से जो लाइन से पूरी खंबे हैं सब में अर्थिंग आता है। अच्छा, मतलब घर के ऊपर लटका, कभी भी अर्थिंग आ सकती है, कभी भी गिर सकता है। तो जय साहब को एक बार इन्फॉर्मेशन भी दिए, तो वो बोले क्या कर सकते हैं हम, आप बताइए। हम बोले तो एप्लीकेशन डाल दे रहे हैं, तो बोले ठीक है डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एप्लीकेशन में कुछ हुआ नहीं? कोई समाधान नहीं। अभी क्या मांग करते हैं? बस खंबा लग जाए और क्या चाहिए। पुलिस ने देवगांव में वाहनों की चेकिंग के दौरान 1 दर्जन ट्रक पर लगा प्रेशर हार्न और 6 वाहनों की उतरवाई काली फिल्म। आज शुक्रवार को देवगांव कोतवाल शशि मौली पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने आजमगढ़ वाराणसी मार्ग के बुढ़ऊ बाबा मंदिर के निकट ट्रक और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की। कोतवाल शशि मौली पांडे ने बताया कि इस अवसर पर 1 दर्जन ट्रक के ऊपर लगे प्रेशर हार्न उतरवा दिए गए और 6 4 पहिया वाहनों के शीशे पर लगी काली फिल्म को भी उतरवा दिया गया। कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे ने बताया कि चुनाव होने तक चेकिंग अभियान लगातार चलता रहेगा, जिससे गाड़ियों में अवैध हथियार या चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई राशि से अधिक रकम लेकर कोई न चल सके। उन्होंने कहा, अगर निर्धारित राशि से अधिक की रकम ले जाते हुए पाया गया तो किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि स्वस्थ और साफ सुथरा चुनाव कराना पुलिस का मुख्य लक्ष्य है। लालगंज तहसील क्षेत्र के दौना गांव में प्रधान प्रतिनिधि शाहबाज आलम खान उर्फ बाबू के द्वारा गुरुवार की रात भीषण सर्दी को दृष्टिगत रखते हुए 200 जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर जरूरतमंदों ने कंबल पाकर उनका आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। आपको बता दें, वह प्रतिवर्ष क्षेत्र के जरूरतमंदों में कंबल का वितरण करते रहते हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समय पड़ने पर जरूरतमंदों की सहायता से बढ़कर कोई भी सहायता नहीं होती। वह सभी लोगों का आह्वान करते हैं कि जो जिस हैसियत का है उसके मुताबिक अपने से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का ध्यान दें तथा समय समय पर उनकी जरूरत के सामान उन्हें मुहैया कराते रहें।
लॉकडाउन में कुछ लोगों की स्थिति काफ़ी गड़बड़ हो चुकी है, जिन्हें सहायता की सख्त ज़रूरत है। ऐसे में दानदाताओं को ज़रूरतमंदों का पूरी तरह ध्यान रखा जाना नितांत आवश्यक है। विकासखंड लालगंज के ग्राम पंचायत खेतौरा के राजस्व ग्राम सराय मारूफ में नियुक्त सफाई कर्मी बबीता गौड़ की असामयिक मृत्यु पर विकासखंड लालगंज सभागार में विकासखंड अधिकारी जगन राय के नेतृत्व में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, असामयिक निधन होने से उस परिवार की अपूरणीय क्षति हुई है। बबीता गौड़ स्थानीय नगर पंचायत के हनुमानगढ़ की निवासिनी थी। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन धारण करके मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की गई। शोक सभा के अवसर पर सहायक पंचायत अधिकारी ओपी सिंह, याघवेंद्र सिंह, गणतंत्र श्रीवास्तव, अजय सिंह, प्रमोद सरोज, आनंद उर्फ काजू यादव, प्रधान संघ अध्यक्ष सत्येंद्र, बसंत लाल, महेंद्र तिवारी, अरुण, संजय सरोज, जंग बहादुर, मेवालाल, संजय निहोरगंज, जयप्रकाश, विनोद सहित तमाम सफाई कर्मी और ब्लॉक कर्मी उपस्थित रहे। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave runners.